ओके, हम उम्मीद करते हैं कि रिकॉर्डिंग ठीक होगा, क्योंकि ये तुम लोगों के भी काम आएगा और क्लास 11th के भी काम आएगा, और शायद अगर किसी ऐसा बच्चा को मेरा वीडियो पहुंच गया तो उसको भी काम आएगा। अभी हम लोग क्विक रिवीजन में देखेंगे ना कि जर्नल एंट्री करते कैसे हैं, और साथ ही साथ हम अटैच कर देंगे कि लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं। क्विक बेसिक्स, जर्नल एंट्री करने के लिए तुमको क्या क्या जानने का ज़रूरत है। सिर्फ 2 रूल, गोल्डन रूल और अमेरिकन अप्रोच, वही मतलब इंग्लिश अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, ये 2 रूल है बस। वही, क्या तुम लोगों को इसका भी रिवीजन चाहिए? जल्दी 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 क्या तुम लोगों को इसका भी रिवीजन चाहिए? इसका ऑलरेडी ना एक वीडियो हम करके डाल दिए हैं, इसीलिए हम इसको अलग से अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा करना जरूरी है। या फिर बता दे? चलो ठीक है, एक ही बार में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 अप्रोच में हम लोग काम करते हैं, एकदम शॉर्ट में समझना। एक अप्रोच को मॉडर्न अप्रोच बोलते हैं और एक अप्रोच को ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में टाइप्स ऑफ व्हाट? हाँ, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने तरह का होता है? 3 तरह का, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और तीनों का ही अपना गोल्डन रूल्स भी होता है। इसी को जो ट्रेडिशनल अप्रोच में रूल्स होता है ना, उसको गोल्डन रूल्स बोलते हैं। क्या होता है वो गोल्डन रूल्स? पर्सनल के लिए क्या होता है? हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल के लिए। और नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बस इतना। अब इसके बाद थोड़ा सा सीख लेना है ना कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ये तुम लोगों को भी जानना जरूरी है। अगर मतलब उसको जानना ही पड़ेगा जिसको जर्नल एंट्री करना है। अगर जर्नल एंट्री करना है, अगर जर्नल एंट्री करने के लिए सीखना है, तो ये तो जानना ही पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं। हर एक पर्सन के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। हर एक पर्सन के अकाउंट को पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। पर्सन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। पर्सनल अकाउंट 3 तरह का होता है, पर्सन 2 तरह का होता है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सन का पहचान क्या है? 5 क्वालिटीज। वो उस पर केस फाइल किया जा सकता है, उसका आईडी या रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसका बैंक अकाउंट खुल सकता है, साथ ही साथ 2 और जो जरूरी है, वो वेल्थ जमा कर सकता है और वो बिजनेस कर सकता है। ये 5 क्वालिटी किसी के पास भी है तो वो एक पर्सन है। हाँ पर्सन है। सक्सेस डिफाइंड एक पर्सन है। ये बैंक एक पर्सन है, तुम्हारा स्कूल एक पर्सन है, क्योंकि इसके पास ये 5 क्वालिटीज है। एक कुत्ता एक पर्सन होता है क्या? क्योंकि इसके पास ये क्वालिटीज, सारा क्वालिटीज नहीं है। कुत्ते पे तुम केस नहीं कर सकते, कुत्ते का बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है, कुत्ता बिजनेस भी नहीं कर सकता है, ठीक है। आईडी तो बन ही सकता है, बट ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सब रीजंस की वजह से कुत्ता एक पर्सन नहीं है। जो भी पर्सन है वो सब पर्सनल अकाउंट में आएगा, ठीक है। पर्सनल अकाउंट 3 तरह का होता है, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या नेक्स्ट स्टेप जैसा होता है, तो वो हम थोड़ा बाद में बताएंगे। अब रियल अकाउंट पे आते हैं। हर एक असेट के अकाउंट को क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। हर एक असेट, किसी भी तरह का असेट हो, करंट असेट हो, नॉन करंट असेट हो, टैंजिबल असेट हो, इनटैंजिबल असेट हो, किसी भी तरह का असेट है वो रियल अकाउंट माना जाएगा। तो पर्सनल और रियल समझ गए हम लोग। और अब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब हर एक इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट, गेन, फायदा, नुकसान, कमाई, खर्च, हर एक चीज नॉमिनल अकाउंट है। इसका भी टाइप्स होता है क्या? इसका कोई टाइप नहीं होता। अच्छा, रियल अकाउंट का टाइप्स होता है? बोलते हैं टाइप्स होता है, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल, बट उसमें कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। बस तुमको ये जानने का जरूरत है। ओके, ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। उसके हिसाब से उसका रूल्स यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट तुमको तो पता है ना। हम कोशिश करेंगे जब वीडियो बनेगा तो उसको स्क्रीन पे हम डाल देंगे। अब आते हैं हम लोग मॉडर्न अप्रोच। इसको अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। इस अप्रोच में बहुत सिंपली बस टाइप्स ऑफ अकाउंट को 5 कर दिया गया है, सेम रूल्स के साथ में, ठीक है। टाइप्स ऑफ अकाउंट इसमें 5 होता है। कौन कौन सा? असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ये 5 अकाउंट है। अच्छा, तो टोटल टाइप्स ऑफ अकाउंट कितना हो गया? 8। 5 इसका और 3 इसका? नहीं, टोटल टाइप ऑफ अकाउंट तुमको हमेशा देखना पड़ेगा हम किस अप्रोच में काम कर रहे हैं। अगर तुम अमेरिकन अप्रोच में काम कर रहे हो तो सारे दुनिया का सारा अकाउंट कितने कैटेगरीज में बटेगा? 5। अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच में काम करें तो कितने कैटेगरीज में बटेगा? 3। ये बेसिक सिंपल चीज है जो तुमको जानना पड़ेगा और ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बट इसमें ध्यान रखो, डेबिट और क्रेडिट करने का रूल्स हम क्या बोले? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, नॉमिनल। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रियल।
तो किसको डेबिट कर रहे हो किसको क्रेडिट कर रहे हो, एक रूल बोल रहे हैं ना, अभी इसी का यूज करके ना हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, ठीक है। बट अमेरिकन अप्रोच में ऐसा रूल्स नहीं है। अमेरिकन अप्रोच में बहुत सिंपल है, जब असेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, असेट घटेगा तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटीज बढ़ेगा क्रेडिट होगा, लाइबिलिटीज घटेगा डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगा क्रेडिट होगा, कैपिटल घटेगा डेबिट होगा, रेवेन्यूज बढ़ेगा क्रेडिट होगा, रेवेन्यूज घटेगा डेबिट होगा, एक्सपेंसेस बढ़ेगा डेबिट होगा, एक्सपेंसेस घटेगा क्रेडिट होगा। अब ये रूल देखने में तो लग रहा है कि नया टाइप का, ठीक है, एरो एरो बना हुआ है तो नया टाइप का लग रहा है, बट ऐसा कुछ अलग नहीं है, सेम रूल है, कुछ अलग नहीं है। हम एग्जांपल के लिए तुमको बता रहे हैं, नॉमिनल में क्या कहता है, इन दोनों को अगर बात करेंगे तो ये नॉमिनल नेचर का ही लग रहा है ना, सारा रेवेन्यूज तो इसी के हिसाब से गाइड होगा, सारा एक्सपेंसेस तो इसी के हिसाब से। अब सोचो नॉमिनल का क्या रूल था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखो सारे एक्सपेंसेस, जब एक्सपेंसेस बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं। रेवेन्यूज के लिए इसमें क्या रूल था, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो यहां पे देखो क्रेडिट करना है, क्रेडिट ऑल, जब जब रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू तो इनकम है ना एक तरह का, जब जब रेवेन्यू आएगा तो क्रेडिट करेंगे, अंतर नहीं है कुछ। इन दोनों में भी बहुत तगड़ा सिमिलैरिटीज है। एक कैपिटल जो होता है फर्म के लिए लाइबिलिटी ही तो होता है, हम लोग पूरा पार्टनरशिप जब पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से यही देखते हैं कि कैपिटल लाइबिलिटी होता है फर्म का, और ऐसे भी कैपिटल लाइबिलिटी ही होता है, ठीक है। तो कैपिटल लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी के जैसा ही तो बिहेव करेगा। तो देखो ये क्रेडिट हो रहा है, ये भी क्रेडिट हो रहा है जब इंक्रीज होता है, तो डिक्रीज होने पे ये भी डेबिट, ये भी डेबिट। और असेट, सारा असेट किस तरह का अकाउंट होता है, तो यहाँ पे रियल अकाउंट होता है। तो रियल अकाउंट का जो भी नेचर है, जो भी फॉर्मूला है ना, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। रियल अकाउंट का क्या रूल था, तो डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट है। अगर कोई असेट आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आता है तो असेट बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। देखो जब बढ़ेगा तो डेबिट कर रहे हैं ना, जब घटेगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब क्रेडिट मतलब असेट अगर जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, इतना ही सिंपल है। समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। ये दो अप्रोच है, इसका जानना बहुत जरूरी है, इसके बिना जर्नल एंट्री नहीं किया जा सकता है, कोई नहीं कर सकता है। कुछ महान लोग रट के भी करते हैं, रट करके जर्नल एंट्री सीखना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, यहाँ पे जर्नल एंट्री करने से बहुत कुछ होता है, इसी से लेजर्स भी बनता है और उसके आगे का भी बहुत सारा ट्रीटमेंट्स इसके बेसिस पे ही होता है। मतलब ये समझ सकते हो कि जर्नल एंट्री इज द बेस ऑफ होल अकाउंटिंग सिस्टम। जिसको जर्नल एंट्री नहीं आता उसके लिए अकाउंटिंग मतलब एक सब्जेक्ट मात्र है या फिर एक कॉन्सेप्ट मात्र है, उसके लिए कभी एंजॉयबल टॉपिक या सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, वो अकाउंटिंग में बहुत अच्छा नहीं कर सकता है जिसको जर्नल एंट्री नहीं आता है। दैट बीइंग सेड, जर्नल एंट्री करना सीख ही जाते हैं। 4 स्टेप्स जर्नल का, 4 स्टेप्स, स्टेप 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई भी जर्नल एंट्री किया जा सकता है। ये 4 स्टेप्स को ध्यान में रखना, ये 4 स्टेप्स कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट बनाने वाला रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक सा स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, आंसर को, क्वेश्चन को, सिचुएशन को, ट्रांजैक्शन को अच्छे से समझना। इंटरप्रेट तो करो कि उसका मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। इंटरप्रिटेशन का मतलब उसका मतलब समझना है। अभी इंटरप्रिटेशन को लोग ना सीधा भाषा में समझते नहीं है, इसीलिए हम एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ₹15,000 इसमें भी और इसमें भी ₹15,000। दोनों में देख रहे हो लगभग सेम है, बस यहाँ पे राम लिखा हुआ है, यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, बट इन दोनों का मतलब बहुत अलग है। जब सोल्ड गुड्स टू राम लिखा हुआ है, इसका मतलब हम लोग ये सामान क्रेडिट में बेचे हैं, राम को बेचे हैं, क्रेडिट में बेचे हैं। वैसे भी बिजनेस में कौन ही याद करता है अपने कस्टमर का नाम, सिर्फ तब याद करते हैं जब हम लोग उधार में बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग सामान उधार में बेच रहे हैं, यही इंटरप्रिटेशन है। लेकिन वही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 15,000 रुपए में हम लोग सामान बेच रहे हैं, तो हमको पता है ना कि हम 15,000 में बेच रहे हैं, लेकिन कैश में बेच रहे हैं, उधार में बेचे हैं नहीं। तो ये इंटरप्रिटेशन जो था वो सिर्फ सिचुएशन को समझना नहीं है, अपने हिसाब से लेना है उस चीज को कि हमको क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को याद रखना, ठीक है। और ये भी एग्जाम्पल, यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन है और यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन है, समझ आया, ठीक। अब स्टेप 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है, बट ये मत सोचना कि स्टेप 1 इतने से ही कंप्लीट हो जाता है। अलग अलग तरह के अकाउंट का, अलग अलग तरह के बैलेंसेस का, अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शन का अलग इंटरप्रिटेशन होता है।
इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है, इंटरप्रिटेशन तो हो गया। सेकेंड स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई अफेक्टेड अकाउंट्स। ये अफेक्टेड अकाउंट का मतलब क्या है? हाँ, कि जब हम लोग कोई ट्रांजैक्शन देख रहे हैं ना, तो उस ट्रांजैक्शन के समय कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है, कौन कौन से अकाउंट में एक्चुअली ट्रांजैक्शन होगा। तो एक बात बताओ, जब हम लोग सेल्स कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं ना, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, राम को उधार में सामान दिए हम लोग, तो इसका मतलब मेरा कौन कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? एक तो सेल्स अकाउंट अफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम बेच रहे हैं ना, तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हम तो लिखेंगे ही कि सामान हम बेच रहे हैं। और दूसरा राम का अकाउंट, क्योंकि राम को क्रेडिट में बेचे हैं ना। अब राम को जब हम बेच रहे हैं तो राम का क्रेडिट अकाउंट अफेक्ट, राम का अकाउंट अफेक्ट होगा, और क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं तो मेरा सेल्स अकाउंट अफेक्ट होगा। तो इसके हिसाब से आइडेंटिफाई हो गया कि एक अकाउंट है सेल्स अकाउंट और दूसरा अकाउंट है राम अकाउंट। अब यहां पे ध्यान दो, ये तो अलग ट्रांजैक्शन है। इस ट्रांजैक्शन में हम लोग सामान बेच रहे हैं लेकिन कैश पे बेच रहे हैं, तो यहां पे दो अकाउंट अफेक्ट जरूर हो रहा है, बट कौन कौन सा? सेल्स एंड कैश। तो अफेक्टेड अकाउंट पहचानना बहुत जरूरी होता है। हम ये नहीं बोलेंगे कि डे वन से और पहले ही ट्रांजैक्शन से तुमको अफेक्टेड अकाउंट समझ में आने लगेगा, बट ये काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर द माइंड होता है। तुम अपने माइंड को ट्रेन करते हो क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को पढ़ करके, और उसके हिसाब से तुम्हारा अपना पर्सनल ट्रेनिंग होता है। जिसको भी जर्नल एंट्री करने के लिए सीखना है, वो सबसे ज्यादा ध्यान पहला स्टेप पे लगाएगा और दूसरा स्टेप पे लगाएगा। ये दो स्टेप पे ध्यान लगाने से तुम्हारा अपना बेसिक ट्रेनिंग बहुत जरूरी होगा। सोर्सेज क्या है, कैसे, ये स्टेप्स तो हम बता देंगे, लेकिन कैसे तुम बना पाओगे? आराम से क्लास 11th का बुक खोलो, जर्नल एंट्री जो चैप्टर है जर्नल्स, उस चैप्टर को पकड़ो, एकदम बेसिक्स वर्ड, पहला वर्ड से पढ़ना शुरू करो, और पहला इलिस्ट्रेशन से बनाना शुरू करो, और सारा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना के खत्म करो, एकदम रिगरसली लग करके। जिंदगी भर के लिए जर्नल एंट्री का टेंशन खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इंटरप्रिटेशन और अफेक्टेड अकाउंट। यहां से हम लोग देख सकते हैं अफेक्टेड अकाउंट मिल गया है। थर्ड स्टेप क्या है? आइडेंटिफाई रूल्स। थर्ड स्टेप, चलो हम इजी, तुम लोग 12th में हो, ये नहीं। ठीक है, फाइंड टाइप ऑफ अकाउंट। थर्ड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है? टाइप ऑफ अकाउंट निकालना है कि किस टाइप का अकाउंट है। सीधा रूल्स पे नहीं जा रहे हैं हम, सीधा पहले टाइप बताते हैं। ठीक है, लिखने का समय मिल जाएगा आराम से। अभी यहाँ सीखने आए हैं, वो लिखने विखने वाला चीज सब, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये तो तुमको मिल ही जाएगा, इसलिए सीखना है पूरा 100% अटेंशन के साथ में। फाइंड टाइप ऑफ अकाउंट। अब हमको यहाँ पर चल गया ना सेल्स, यहाँ अफेक्टेड अकाउंट पर चल गया राम, यहाँ अफेक्टेड अकाउंट सेल्स है और कैश है, तो ये सेकंड स्टेप पहुंच गया। तीसरा स्टेप क्या होता है? हमको टाइप ऑफ अकाउंट देखना है। सेल्स, अब सेल्स हमको देखना है पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट। अगर हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना कि सेल्स पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा फोर्थ स्टेप पे जाने के लिए। गेस करो फोर्थ स्टेप क्या होगा? अप्लाई रूल्स। सीधा रूल्स लगाइए और जर्नल एंट्री पास कीजिए। तो जब तक आप टाइप ऑफ अकाउंट, जब तक आपको नहीं पता है ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है, अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो आप किसका गोल्डन रूल लगाएंगे? इसीलिए टाइप ऑफ अकाउंट पता होना जरूरी है। इवन अगर आप अमेरिकन अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच भी लगाना चाहते हैं तो 5 में से कौन सा टाइप है वो तो लगाना पड़ेगा ना। चलो एक एक बार देखते हैं हम लोग दोनों के हिसाब से। हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड लगाने का कोशिश करते हैं। पहले ट्रेडिशनल मेथड में कितने तरह का अकाउंट था? 3, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो उसमें से कौन सा है? क्या सेल्स एक पर्सनल अकाउंट है? सेल्स कोई पर्सन जैसा दिख रहा है? पर्सन जैसा तो नहीं लग रहा है, तो सेल्स पर्सनल अकाउंट नहीं है। सेकेंड, क्या एक रियल अकाउंट है? क्या सेल्स रियल अकाउंट, कोई असेट जैसा दिख रहा है क्या? कभी कभी ऐसा लगता है कि सेल्स तो मेरा फायदा है, मेरा असेट है। सेल्स मेरा एक तरह का रेवेन्यू सोर्स है। ठीक है, मतलब ये एक नॉमिनल अकाउंट है, ये हमारा कमाई होता है ना इससे, तो मेरा रेवेन्यू सोर्स है। इसी के लिए सेल्स को क्या बोलेंगे? नॉमिनल अकाउंट। अमेरिकन अप्रोच में अगर देखते तो सेल्स भी रेवेन्यूज में आ जाता। तो मेरा टाइप तो पता चल गया। अब ये टाइप बहुत जरूरी है। अब तुम चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच में इसको अमेरिकन अप्रोच में रेवेन्यू बोल लो, या फिर ट्रेडिशनल में इसको नॉमिनल बोल लो। उसी तरह से राम का बात करते हैं। ट्रेडिशनल के हिसाब से देखेंगे तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल। क्या एक नॉमिनल अकाउंट है? नहीं। क्या एक रियल अकाउंट है? नहीं। एक पर्सन है ना राम, कोई इंसान है, नेचुरल पर्सन है, तो ये एक पर्सनल अकाउंट है। ध्यान रखना कि अब पढ़ रहे हैं साथ साथ अमेरिकन अप्रोच भी, तो अमेरिकन अप्रोच भी देख लेते हैं।
अमेरिकन अप्रोच में राम किस कैटेगरीज में आएगा? असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। क्योंकि राम को हम लोग सामान उधार में बेचे हैं ना, तो राम से हमको फ्यूचर में पैसा आएगा, तो राम कैसे ट्रीट किया जाएगा? एक असेट के जैसा। वैसे भी ये बेसिक प्रिंसिपल जान लो ना कि जो भी पर्सनल अकाउंट होगा ना, वो या तो असेट बनेगा या तो लाइबिलिटी बनेगा। किसी पर्सन से मेरा क्या रिलेशन होगा? या तो उसको पे करना होगा या तो उससे रिसीव करना पड़ेगा। अगर उसको पे करना है, हम उसको पे करने वाले हैं, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। अगर उससे हमको मिलने वाला है तो वो मेरे लिए असेट है। फोर्थ स्टेप ऐसे ही निकाला जाएगा। चलो इसका रिवीजन क्या ऐसा कर लेते हैं, अभी हम लोग ट्रेडिशनल फॉलो करेंगे। हाँ, सेल्स किस तरह का अकाउंट है वो तो हम लोग पहले फाइंड आउट कर लिए, नॉमिनल। और कैश किस तरह का अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है, कैश। अब फोर्थ स्टेप में फाइंड टाइप ऑफ अकाउंट, फिफ्थ स्टेप में अप्लाई रूल्स। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम कौन सा फॉलो कर रहे हो, अमेरिकन अप्रोच फॉलो कर रहे हो या ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हो। तुम जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग रूल्स लगा सकते हो। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो किए तो हम लोग ट्रेडिशनल का रूल्स लगा के देखते हैं। नॉमिनल का रूल्स क्या था? अच्छा एक सेकंड, रूल्स पूछने के पहले हम तुमको बता देते हैं, ये गोल्डन रूल्स रटा जाता है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं। ये सब रटने का बीमारी छोड़ दो, रटना सबसे बेवकूफी भरा काम है, कोई जरूरत नहीं है। इतना प्रैक्टिस करेंगे कि रटना का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, हमको रट्टा मारने का कोई जरूरत ही, अपने आप फीड हो जाएगा दिमाग में। तो नॉमिनल का क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक बार रिपीट करो। कौन मुंह चला रहा है सिर्फ? हाँ, सबका आवाज नहीं आया था, फिर से बोलो। सबको याद हुआ? देखो याद तो हो जाना चाहिए तुम लोगों को, अब तक तो याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो नॉमिनल का अब सिर्फ ऐसे बोलने से नहीं चलेगा, ये तो रट्टा का तरीका है। यहां ध्यान में रखते हुए सेल्स को हमको डेबिट करना है कि क्रेडिट करना, वो इसी रूल में छुपा हुआ है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्या सेल्स मेरा कोई एक्सपेंस या लॉस है? नहीं। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्या सेल्स मेरा इनकम सोर्स है? यस। तो सेल्स को क्या करेंगे हम? क्रेडिट करेंगे। वैसे तो जर्नल एंट्री में दो अगर अफेक्टेड अकाउंट है, एक क्रेडिट हो रहा है तो एक डेबिट होगा, ये तो बेसिक सा बात है। तो हमको ऐसे ही पता चल गया है कि कैश यहाँ पे डेबिट होगा, बट फिर भी हम लोग तरीके से सीख रहे हैं तो तरीके से सीखेंगे, कोई तुक्काबाजी नहीं करेंगे। जरूरत पड़ने पे वो भी करेंगे, बट अभी तो सीख रहे हैं ना, सीखते समय कोई तुक्काबाजी नहीं। ठीक है, कैश किस तरह का अकाउंट है? पहले एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब भी कोई असेट मेरे पास में आएगा या इंक्रीज होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो जब हम सेल्स कर रहे थे तो कैश आया होगा कि गया होगा? आया होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन लगेगा तो ये क्या होगा? डेबिट होगा। मेरा जर्नल एंट्री ऑलमोस्ट रेडी है, अब बस हमको जर्नल एंट्री लिखने का तरीका जानना होगा। तो ये देखो एक फॉर्मेट होता है जर्नल एंट्री का, इसी फॉर्मेट में हमेशा जर्नल एंट्री लिखना है। ठीक है, यहां हम लोग लिखेंगे जो डेबिट आएगा पहले, ये फॉर्मेट तुम लोग अपने बुक में देख लेना। वैसे ये पर्टिकुलर्स होता है, ये लेजर फोलियो होता है, ये डेबिट का अमाउंट होता है और ये क्रेडिट का अमाउंट होता है और ये डेट का कॉलम होता है। अभी हम लोग पर्टिकुलर्स के कॉलम में हमेशा ही जर्नल एंट्री करते हैं, तो जो डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड। अच्छा, इसको डीआर पढ़ने का गलती मत करना, इस साउंड का ना अपना मीनिंग है, कैश अकाउंट डेबिटेड ये ऐसे बोलना है और थोड़ा जगह बढ़ा करके इधर टू, कैश अकाउंट डेबिटेड टू, जो क्रेडिट हो रहा है वो यहां लिखना है, सेल्स अकाउंट। इसके बाद अमाउंट, डेबिट का अमाउंट इधर लिखेंगे, क्रेडिट का अमाउंट इधर। तो कैश, कितना कैश आया हमको? 15,000। वैसे तो जर्नल एंट्री में हमेशा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस तो सेम ही होता है, बट प्रॉब्लम यह है कि हमेशा एक ही अकाउंट डेबिट या एक ही अकाउंट क्रेडिट नहीं होता है ना, इसीलिए यहाँ पे अमाउंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आया समझ में? क्या जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया है? बिना नरेशन के जर्नल एंट्री कभी कंप्लीट नहीं होता है, तो यहां नरेशन लिखने का जरूरत है। नरेशन क्या होता है? हम लोग एक तरह से नरेट कर रहे होते हैं, जो भी ये जर्नल एंट्री पढ़ेगा ना, चाहे क्लर्क पढ़ेगा, मैनेजर पढ़ेगा, जो भी पढ़ेगा, उसको हम लोग सरप्राइज नहीं कर दे, एक तरह उसको हम लोग सरप्राइज नहीं कर दे, एक तरह से हम लोग उसको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कि ये जर्नल एंट्री किस चीज के लिए। ये जर्नल एंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसको बताने के लिए नहीं होता है, ये पूरा मेरा अकाउंटिंग सिस्टम के लिए है, तो उसको कंफ्यूजन ना हो जाए इसके लिए हम लोग यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं। इसमें क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। क्या यही इसका नरेशन हो सकता है? फिक्स्ड है?
ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा होता है अगर बीइंग से शुरू करते हैं तो, बट ऐसा नेसेसिटी भी नहीं है। ठीक है, यहां नरेशन के बाद एक और जर्नल एंट्री हम लोगों को करना है, और ये हम लोगों का अभी के इस प्रैक्टिस का एंड हो जाएगा। इसको हम लोग ना लेते हैं अमेरिकन अप्रोच से। ठीक है, अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से सेल्स किस तरह का अकाउंट होना चाहिए था? 5 तरह का होता है ना उसमें, असेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। तो क्या सेल्स मेरा असेट है, लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, रेवेन्यूज है? यस, सेल्स हम लोगों का रेवेन्यू है, तभी तो हम लोग यहाँ पे आर लिखे हैं। अच्छा, कंफ्यूज मत हो ना, ये रियल अकाउंट था और ये था। ठीक है, ये तो अपना प्रैक्टिस का बात है ना, हमेशा दोनों मेथड नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, दोनों मेथड में आंसर अलग अलग आएगा या सेम आएगा? हमेशा ही सेम आएगा। अगर अलग आ गया तो तुम कहीं गलती की हो, सिंपल सा बात है। ठीक है, सो सेल्स एक तरह का रेवेन्यू होता है। अब याद करो क्या बताए थे उसमें, रेवेन्यूज इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, रेवेन्यूज डिक्रीज होता है तो सेल्स कर रहे हैं तो मेरा रेवेन्यू क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको क्या करेंगे? अच्छा, क्रेडिट करेंगे। ठीक, क्रेडिट। और राम को देख लेते हैं ये किस तरह का अकाउंट है अमेरिकन अप्रोच में, क्योंकि राम से हमको बाद में कुछ पैसा लेना है, उधार में सामान बेचे ना, तो ये मेरा एक असेट हो जाएगा। अब क्योंकि राम एक असेट है तो उसको असेट वाला ट्रीटमेंट देंगे। इसका राम का बैलेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो हमेशा तो राम को क्या करेंगे? असेट जब बढ़ता है तो डेबिट करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इससे मेरा जर्नल एंट्री तैयार हो गया। क्या है जर्नल एंट्री बोलना? और नरेशन मत भूलना, अभी हम नहीं लिख रहे हैं बट तुम लोग भूलना मत। क्या यहां पे इस चीज को स्टॉप कर दें या फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेजर का भी दे दें? देखो, अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेजर का मिलने से अगर फायदा होता है तो बिल्कुल हमको लेजर के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का समरी वाला वीडियो बनना है। इस वीडियो को हम एज समरी वीडियो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि तुमको एक, या जिसको भी कंफ्यूजन हो, वो एक क्लियर नॉलेज बेस के जैसा ये वाला चीज काम है। लेजर कैसे बनाते हैं? बहुत सिंपल है, कोई टफ नहीं है, बस तुमको जर्नल एंट्री पढ़ना है। उससे पहले कुछ बेसिक्स जानना है। बेसिक्स क्या है? लेजर किसका बनता है? किसी भी अकाउंट का बनता है। लेजर होता क्या है? उस अकाउंट से रिलेटेड सारा का सारा ट्रांजैक्शंस वहीं लिखेंगे। जैसे अभी हम लोग जर्नल एंट्री करते समय देखे हैं ना कुछ अकाउंट, सेल्स अकाउंट देखे हैं, कैश अकाउंट देखे हैं, राम अकाउंट देखे हैं, एक और सेल्स अकाउंट देखे हैं। तो यहाँ पे देखो 2 बार सेल्स अकाउंट हुआ है। तो क्या एक बिजनेस में एक दिन में कई बार एक अकाउंट का यूज किया जा सकता है? बिल्कुल, दिन भर में 50 बार सेल हो सकता है, 5000 बार सेल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो सेल्स तो 5000 अकाउंट बनेगा सेल्स का, एक ही अकाउंट में 5000 बार वो ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। राम अगर मेरे से 10 दिन भर में 10 बार उधारी सामान खरीदता है तो इसका मतलब राम के अकाउंट में वो 10 ट्रांजैक्शन जाएगा। लोग हमसे 10 बार कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैश अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन जाएगा। तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग सेल्स अकाउंट का एंट्री करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, लेजर का भी एक फॉर्मेट होता है, जैसे ये जर्नल का फॉर्मेट होता है ना, वैसे ही लेजर का एक फॉर्मेट होता है। लेजर का फॉर्मेट भी मतलब कुछ टफ नहीं होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे उसका होता है। ये जो पतला वाला है, जैसे वहां पे लेजर फोलियो होता है ना, वैसे यहाँ पे जर्नल फोलियो होता है। और ये होता है अमाउंट कॉलम, ये भी होता है अमाउंट कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये डेट का कॉलम, ये पर्टिकुलर्स कॉलम, ये डेट का कॉलम। बस एक डिस्टिंक्शन याद रखना कि इधर डेबिट होता है सब कुछ, इधर क्रेडिट होता है, और ये क्रेडिट का अमाउंट, ये डेबिट का अमाउंट। अब हम लोग लेजर क्या होता है समझ गए, लेजर का फॉर्मेट देख लिए, डेबिट क्रेडिट समझ लिए, लेकिन लिखे कैसे? ये लिखने के लिए कुछ कान में सुनाई देना चाहिए, जैसा सुनाई देगा वैसा लिखेंगे। हमको जर्नल एंट्री पढ़ना है, एक बार जोर से ये जर्नल एंट्री पढ़ना। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो अभी हम लोग एग्जांपल के लिए सेल्स अकाउंट ले रहे थे ना, बट पहले यहाँ पे हमको कैश दिख रहा है ना, तो हमको ऐसा लगता है तुमको ज्यादा समझ में आएगा कैश वाला ट्रांजैक्शन करेंगे तो इसको मान लेते हैं कैश अकाउंट। अच्छा, कैश अकाउंट में ही सेल्स का एंट्री, परचेजेस का एंट्री सबका कर सकते हैं, कैश में सिर्फ कैश का एंट्री। ठीक है, जहां पे भी कैश इन्वॉल्व हुआ है उसका एंट्री यहां पे करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इसको पढ़ना है और सुनना है। कैश अकाउंट डेबिटेड, ये रहा कैश अकाउंट, इसको क्या करना है?
डेबिट करना है, मतलब जो लिखेंगे किधर लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। लेकिन डेबिट में हम क्या इंफॉर्मेशन देंगे कि कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, किससे हुआ। तो इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग सेल्स किए हैं। तो हम लोग देखो टू सेल्स लिखा हुआ है ना यहाँ पे, डेबिट के साइड लिखते समय हमेशा टू का इस्तेमाल करेंगे, टू सेल्स। तो एक बार के लिए इस कैश अकाउंट को देखो भी कि कैश अकाउंट में जो बैलेंस आया है 15,000 का। अच्छा ये 15,000, यहां पे तो अमाउंट सिमिलर है, बट यहां पे तुमको परेशानी कभी कभी हो सकता है कि कौन सा वाला लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, तो हमेशा कैश अकाउंट में लिख रहे हैं तो कैश के सामने जो अमाउंट है ना वो लिखेंगे। कैश अकाउंट में लिख रहे हैं, जब सेल्स अकाउंट में लिखेंगे तो सेल्स के सामने का अमाउंट देखेंगे। अभी कैश लिख रहे हैं तो कैश के सामने का, जब राम अकाउंट में करेंगे तो राम के सामने का अमाउंट देखेंगे। ये सब ध्यान में रखना है। सेल्स 15,000, मतलब कैश अकाउंट डेबिट हुआ है टू सेल्स, सेल्स से 15,000 से। ये समझ आया। अगर यही वाला चीज अब हम लोग सेल्स का बात करते हैं, अब हम लोग सेल्स अकाउंट का बात कर लेते हैं। मान लो ये सेम अकाउंट मेरा सेल्स अकाउंट बन जाता है, ठीक है, ये रहा बन गया सेल्स अकाउंट। इसी अकाउंट में हमको ट्रांजैक्शन आगे बनाना है, ये सेल्स अकाउंट ट्रीट करना है इसको। सेल्स देखो यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, अगेन इस जर्नल एंट्री को हमको फिर से पढ़ना है। कैश अकाउंट डेबिटेड, तो कैश अकाउंट को डेबिट किए थे, तो ये सेल्स को क्या हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट किया गया है। तो सेल्स अकाउंट के कौन से साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। ध्यान रखना जब भी क्रेडिट साइड में लिखते हैं कुछ तो उसको बाय लगा के लिखते हैं। तो सेल्स अकाउंट किससे क्रेडिट हुआ है, जो डेबिट में दिख रहा है ना उसको लिखना है बाय कैश। कितना, ये 15,000 किसके सामने वाला, कैश के सामने के सेल्स के सामने, जिस अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं ना उसके सामने वाला देखना हमेशा, जिस अकाउंट में एंट्री कर रहे हैं। ये एक ट्रांजैक्शन तो हो गया। अब इस ट्रांजैक्शन में हमको दो चीज दिख रहा है, राम दिख रहा है और सेल्स दिख रहा है। बट अभी हम लोग करेंगे सेल्स अकाउंट का एंट्री, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट बना रहे हैं ना, एक से ज्यादा एंट्रीज करके दिखाना है। अभी देखो सेल्स इस में एंट्री करने के लिए फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा, राम अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। अगेन सेल्स अकाउंट फिर से क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। अगर सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग सेल्स अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि हम बोल क्या रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं ना, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पे क्या करना है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट से हमें लिखना है हमको, बट हम लिखेंगे क्या, जिससे क्रेडिट हो रहा है, मतलब जो वहां डेबिट हुआ है हमको वो लिखना है। तो यहाँ पे बाय लगा के लिखना है, ये तो जनरल रूल है, बाय राम अकाउंट। कितना, 15,000। अगेन हम राम अकाउंट के सामने का अमाउंट देखें कि सेल्स अकाउंट के सामने का, सेल जिसका एंट्री कर रहे हैं हमेशा उसके सामने का अमाउंट देखेंगे इस हिसाब से। तो ये समझ आ गया। ऐसे करके तो हमको लेजर पोस्टिंग करना है। बात ये है कि हम ये अभी अचानक से क्लास 12th को क्यों समझाने लगे, इसलिए क्योंकि अब जो टाइम आ रहा है वो मास्टर करने का टाइम आ रहा है इन टॉपिक्स को। अब बोले ना रिवीजन, तो अब अगर कहीं कुछ कुछ गैप्स रह गया है ना तो उसको ठीक कर लो। इस टॉपिक को इसीलिए हम रिकॉर्ड भी कर लिए है ना कि बार बार तुमको गो थ्रू करने में कोई परेशानी नहीं हो। अब जो भी है जैसा भी है, ये वीडियो का क्वालिटी हम नहीं बोल रहे हैं कि बहुत वाव लेवल का है, बट जो हम क्लास में पढ़ा रहे हैं वो तुमको वहां सामने दिख जाएगा। ठीक है, इसको रिवीजन के लिए यूज करना अगर जरूरत पड़े तो। हालांकि हमको लगता है कि ये ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। अभी हम तुमको बोले क्लास 11th का बेसिक्स उठाओ और पढ़ो, क्या वो समय का बर्बादी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। अभी तुम्हारे पास टाइम है, अभी तुम्हारा सेशन शुरू हुए 3-4 महीने ही बीता है, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम कम बैक कर सकते हो। एक बार नवंबर आ गया उसके बाद खाली पैनिक मोड चालू हो जाएगा, उसके बाद स्कूल ही तुमको नहीं करने देगा बेसिक्स का काम। ये प्रोजेक्ट बनाओ, ये फाइल लेके आ रहा हो, ये एग्जाम दो, ये मॉक टेस्ट दो, ये वो, फंसे रहोगे उसमें। अभी टाइम है, अभी प्रैक्टिस कर लो, फायदा होगा। ठीक है, ये लेजर बनाना। एक बस लास्ट, मेरा मन थोड़ा सा उछल रहा है, नहीं क्लोज नहीं करेंगे अभी, क्लोज वाला बाद में सीखना। राम का बच गया ना, सोचते हैं कि हमको राम का एंट्री करना है। ध्यान रखना इसके बाद उधर से क्रेडिट होता है, इधर डेबिट होता है राम का। तो स्टेप्स दोहराते हैं। ठीक है, स्टेप क्या था, पहले हमको जर्नल एंट्री पढ़ना है, बोल के पढ़ना है, तो हमको सुनाई देगा राम अकाउंट डेबिटेड। फिर से राम अकाउंट डेबिटेड, राम अकाउंट डेबिटेड। ये राम अकाउंट है, इसको डेबिट करना है टू सेल्स अकाउंट। तो यहां पे राम अकाउंट को कैसे डेबिट करेंगे, टू सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट किसका देखेंगे, राम के सामने का कि सेल्स के सामने का? ऑब्वियसली राम के सामने का, क्योंकि राम में एंट्री कर रहे हैं। कितना, 15,000।
अब इसको क्लोज कैसे करते हैं ये सब चीज, वो सब अब लेजर का जब वीडियोस बनाएंगे तब उसमें जाएगा। अभी बस बेसिक्स वाला चीज समझ लो। जिसको भी परेशानी है इससे ठीक कर लेना। जो भी इसके बाद भी लापरवाही करता है उसके बाद उसका जिम्मेदारी खुद उस पे। हम जो कर सकते थे हम कर दिए। तुमको आगे डाउट्स होगा, बिल्कुल होगा, बट घर जा करके प्रैक्टिस करो। डाउट होगा तो हम हेल्प करेंगे। ठीक है, बढ़िया। कितना मिनट हुआ?